दोस्तों, जंग के बीच छोटे छोटे संगठनों ने जो अमेरिका का सुपर पावर होने का घमंड था उसे पूरी तरीके से चकनाचूर कर दिया है। जहां आधी रात को एक बार फिर अमेरिका ब्रिटिश ने मिलकर के यमन के 13 ठिकानों पर 36 जगह पर बमबारी की है, तो वहीं यमन ने भी आधी रात को ही पलटवार करते हुए अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल के जहाजों को निशाना बनाते हुए गल्फ ऑफ अदन, बाब अल मंदाब और लाल सागर में ताबड़तोड़ मिसाइलें दागने का काम किया है। क्योंकि जिस जगह पर यमन हमले कर रहा है उस जगह से बचता हुआ अमेरिका दिखाई दे रहा है और लगातार जो यमन के शहरी इलाके हैं उसके ऊपर एयर स्ट्राइक करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर के कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। पर यमन ने एक वीडियो सर्कुलेट करके पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है और दहशत में डाल दिया है इजराइल, अमेरिका, ब्रिटेन को कि हम ऐसी भी कार्रवाई कर सकते हैं। जहां स्क्रीन पर चल रहे इस वीडियो को आप साफ तौर पर देखिए, जहां यमन के हुतियों ने एक युद्ध अभ्यास किया और उस युद्ध अभ्यास के दौरान ये मैसेज दुनिया को दिया कि हम पूरी तरीके से सक्षम हैं कि हम इजराइल में घुस करके भी इजराइल के ऊपर वार कर सकते हैं, उसके पूरे के पूरे गांव को अपने अंडर में ले सकते हैं, उसे कैप्चर कर सकते हैं। ये वीडियो जो कि स्क्रीन पर चल रहा है इसने खलबली यकीनन मचाई और जब ये वीडियो यमन की तरफ से सर्कुलेट किया गया तो आधी रात में अमेरिका, ब्रिटेन ने 36 जगहों पर 13 लोकेशन पर बम बरसाने का काम भी किया गया है। और जितनी तेजी से अमेरिका, ब्रिटेन हमले कर रहे हैं उतनी ही तेजी से पलटवार यमन द्वारा भी लगातार जारी है, जहां कई तस्वीरें जो हैं हमले की भी सामने आई, जहां अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक साफ तौर पर बताया गया कि यमन के ऊपर एयर स्ट्राइक करके अमेरिका ने एक मैसेज देने की कोशिश की है कि अगर आपने अपने हमले नहीं रोके तो हम ऐसी ही कार्रवाई आपके ऊपर करेंगे। पर यमन कहां रुकने वाला है, यमन उतनी ही तेजी से पलटवार कर रहा है। जहां यूनाइटेड स्टेट के सेक्रेटरी डिफेंस लॉयड एस्टिन ने कहा कि हमने यमन के 36 जगहों पर 13 लोकेशन पर यमन के अंदर जो है बमबारी की है। हमने एक मैसेज जो है यमन के हुतियों को दिया है कि वो अब इस हमलों को यही रोक दे वरना अंजाम इसका बुरा होगा। तो वहीं हुती ऑफिशियल मोहम्मद अल बुखाती ने भी पलटवार करते हुए डिफेंस लॉयड एस्टिन के बारे में कहते हुए कहा कि हम अपने हमले तब तक नहीं रोकने वाले जब तक आप इजराइल से कह करके गाजा के अंदर नरसंहार नहीं रुकवा देते, जो कि क्लियर मैसेज जो है तुरंत दे दिया गया अंसारुल्लाह ग्रुप की तरफ से कि हम ये हमले नहीं रोकने वाले। जहां जंग की झड़पें जो हैं दोनों के बीच रात भर चली, जहां इसी के बाद एक रिपोर्ट सामने आती है कि इजराइल जो है बौखलाया हुआ है और जो सबसे ज्यादा सुरक्षित प्लेस था फलस्तीन के अंदर उसे निशाना बनाया गया, जो कि राफा बॉर्डर के पास में फलस्तीनी शहर बसा हुआ है, उस पर बमबारी की मिसाइलें दागने का काम किया, जिसमें 24 लोग शहीद हो गए। और अगर बात की जाए शहीदों की संख्या तो 27,000 के पार पहुंच चुकी है और घायलों की संख्या जो है वो तकरीबन 67 से 68,000 के आसपास पहुंच चुकी है। और ये सवाल जो हैं वो लगातार खड़े हो रहे हैं और यही जवाब है कि जो हमले लगातार यमन की तरफ से जारी हैं अमेरिका, ब्रिटेन के ऊपर, जहां ये तो बता दिया गया कि कहां कहां हमले हुए, पर लोकेशन जो सामने आई, एक तो सना के ऊपर हुदैदा, धामर, तेज, हजा और अल बायदा जो जगह है यमन की, उस जगह पर यह बमबारी जो है वो की गई। और इस बमबारी के बारे में बता दिया गया, यमन ने भी तुरंत कुछ ही मिनटों में पलटवार करते हुए बाब अल मंदाब, लाल सागर, गल्फ ऑफ अदन में मिसाइलें दागी।
और मिसाइलें दागी। इसके बाद जो है, जो मैसेज ब्रिटेन की तरफ से आया वो हर किसी को चौंका गया। जहां हमला किया गया यमन की तरफ से, तो एम्ब्रे जो सिक्योरिटी की तरफ से काम करती है ब्रिटिश की, कि अगर किसी जहाज के ऊपर हमला होगा तो वो उसे रोकने का काम करेंगे। यहां आई विटनेस के तौर पर बाब अल मंदाब में एम्ब्रे जो ब्रिटेन की कंपनी है, सिक्योरिटी कंपनी, उसने साफ तौर पर कहा कि इधर अमेरिकी जहाज के ऊपर हमला हुआ, उसे रोकने में हम पूरी तरीके से नाकामयाब रहे और जो फायरमैन हैं वो आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि डायरेक्ट हमला अमेरिकी नेवी शिप के ऊपर जो है बरसी बैलिस्टिक मिसाइलें हुतियों द्वारा, उसका असर भी हुआ। जिसके बाद एम्ब्रे ने यह मैसेज दिया दुनिया को कि उस जहाज ने काम करना बंद कर दिया है, जिस पर आग पाने की कोशिश की जा रही है, जो कि तस्वीर भी सामने साझा की गई और आई विटनेस बताया खुद को कि हां, हमला जो हुतियों की तरफ से हुआ था वो सीधे जा करके जहाज के ऊपर गिरा है। तो वही जो यूरोप के संसद हैं उन्होंने भी खास तौर पर मुखालफत की है यमन के ऊपर हो रहे हमलों की, जहां मैक वॉल से जो यूरोप के सांसद हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अमेरिका, ब्रिटेन ये यमन के ऊपर जो बमबारी कर रहा है वो गलत है, और यमन की जो भी जहाजों को वो निशाना बना रहा है वो बल्कि नरसंहार को रुकवाने के लिए बना रहा है, और इस नरसंहार को रुकवाना जरूरी है जो काम लाल सागर में यमन कर रहा है, और उसके लिए सामना करना पड़ेगा और ये जंग के दायरे बढ़ेंगे, जो कि यूरोपीय सांसद अमेरिका, ब्रिटेन दोनों के खिलाफ गए हैं। तो वहीं इसी के साथ साथ जैसे आज आधी रात को हमला हुआ, कल भी आधी रात को इराक सीरिया पर जो है बमबारी करने का काम किया गया, और उस बमबारी में अमेरिका ने यह बताया, जो कि सबसे मजबूत इंटेलिजेंस है, वो ये दावा करती है कि भाई हमने इतने लोगों को जो है मार गिराया है, इतने लड़ाके मारे गए हैं। ना तो किसी ठिकाने पर आईआरजीसी के हमला हुआ और ना ही कोई लड़ाके उसमें मारे गए, बल्कि इराक सीरिया में दोनों जगह आम सिविलियंस को निशाना बनाने का काम अमेरिका द्वारा किया गया है, जहां सीरिया की तरफ से भी ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया गया और ये बताया गया कि सीरिया के अंदर 23 आम सिविलियंस जो हैं उन्हें शहीद कर दिया गया है, उनकी हत्या जो है वो अमेरिका द्वारा की गई है। तो वहीं इराक ने भी साफ तौर पर बताया कि 16 लोग जो आम सिविलियंस थे उनको शहीद किया गया है, उनके घरों को और आम जगहों को निशाना बनाया गया है। जब इतनी मजबूत इंटेलिजेंस थी, आपको यह पता था कि किस जगह पर ठिकाने हैं, उस जगह ठिकानों को निशाना ना बना करके आम सिविलियंस को निशाना बनाया गया। जो तस्वीर दुनिया देख रही है कि किस तरीके से आतंकी घटनाओं को खुद अमेरिका अब अंजाम दे रहा है, और इसी के साथ साथ जो हुसैन अल मुसावी स्पोक पर्सन है अल नुजाबा के, उन्होंने साफ तौर पर संदेश जारी करके कहा कि हर हमले का रिएक्शन जरूर होता है और हम नहीं चाहते कि इराक के अंदर जो शांति है वो बहाल हो। इसलिए अमेरिका को धमकी भरे लहजे में बोला कि अगर ये सब नहीं रोका गया और आप हमारी सरजमी को छोड़ करके नहीं गए तो इसका अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा। तो वही सबकी नजरें टिकी हुई हैं भारत के ऊपर, क्योंकि अभी तक डिप्लोमेटिक पॉलिसी जो है भारत द्वारा अपनाई गई, जो कि मोदी सरकार लाल सागर में कूदना नहीं चाहती, बल्कि अमेरिका, ब्रिटेन और तमाम देश चाहते हैं कि इंडियन नेवी जो है वो साथ दे उनका और यमन के खिलाफ आकर के खड़े हो जाए। और इसी को लेकर के जो अभिजीत सिंह है, फॉर्मर नेवी ऑफिसर, उन्होंने बहुत बड़ा खुलासा किया है और ये साफ तौर पर कहा है कि लाल सागर में भारत सरकार जो है वो कूदना ही नहीं चाहती है।
और जब डिप्लोमेटिक पॉलिसी अपना रखी है तो इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा है भारत सरकार को, जहां तकरीबन 200 बिलियन जो व्यापार था, लाल सागर से होकर के जहाज आते थे, 200 बिलियन डॉलर का नुकसान जो है वो झेलना पड़ा है। यानी कि खरबों रुपए लाल सागर में हो रही इस झड़प के दौरान भारत सरकार पर भी असर पड़ा है। और ये उन अंध भक्तों को, गोबर गणेश भक्तों को देखनी चाहिए ये खबरें जो ये चला रहे थे कि आई स्टैंड विद इजराइल, बेंजामिन नेतन्याहू का इंतकाम, इसका असर भारत पर क्या हुआ है, इसके जिम्मेदार भी यही अंधभक्त हैं जो बिना सोचे समझे जालिम के साथ या कातिल के साथ खड़े होने में अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि समझते हैं। हर एक पहलू को आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।